रुकिए रुकिए, जरा इस वीडियो को पूरा देख के जाएं। जो पत्रकार कल तक सरकार की मुखबिरी और नरेंद्र मोदी जी की वाहवाही करते थे, आज उनकी ये सच्चाई सुनिए, उनकी ये रिपोर्ट देखिए। वीडियो को इसके बिल्कुल मत करें, पहले पूरी रिपोर्ट देखें। पेट्रोलियम मंत्री दावा कर रहे हैं कि कोई कमी ही नहीं है, तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहे, हमको क्या फर्क पड़ता है? आपके हिसाब से कोई कमी नहीं है, जहां से 45% तेल आता था उसके बंद होने के बावजूद हमको कोई कमी नहीं, कैसे संभव है? जब जो पत्रकार, इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश को सच बताइए, देश आपका साथ देगा बॉस। देश कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है, ये बात ये नहीं है कि हमने सब कर दिया बोलने का, जो रियलिटी है वो बताइए। पेट्रोलियम मंत्री एटीएफ की भी बात कर रहे हैं। ये वो तेल होता है जिससे एयरलाइंस चलती हैं, प्लेन उड़ता है, लेकिन अगर एटीएफ की पूरी सप्लाई है तो फिर एयरलाइंस फ्यूल सरचार्ज लगाकर फ्लाइट के दाम क्यों बढ़ा रही है बॉस? इसको कौन देखेगा? आप ही ना देखिएगा बॉस। ईरान वॉर के बहाने एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस ने फ्यूल सरचार्ज लगाकर टिकट महंगा कर दिया। एयर इंडिया फ्यूल सरचार्ज डोमेस्टिक रूट पर लगा रही है, पहले लगाती थी कोई नहीं लगाती थी, ₹0, अब 399 रुपया ठोक दी। अगर एटीएफ की कोई कमी नहीं है तो क्यों ये 399 रुपया एयरलाइन लगा रहा है? यूरोप के रूट के लिए पहले $100 लगता था, उसको बढ़ा के $125 कर दिया एयरलाइंस ने। अमेरिका के लिए पहले $150 लगता था, उसको $200 कर दिया। लेकिन आप अगर एटीएफ के एवरेज प्राइस का ट्रेंड देखिएगा तो फ्यूल सरचार्ज का ट्रेंड भी तो देखिए। और सवाल उठ रहा है एयरलाइंस कर क्या रही हैं? भाई अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत एटीएफ का दाम बढ़ भी गया तो आप सीधा उठा के आम आदमी पे डाल दिए। इन कंपनियों को कोई नहीं लगा कि जरा हम भी सह लें, मौका देखा, टिकट महंगा कर दिया। पेट्रोलियम मंत्री क्यों नहीं फोन उठा के बोलते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री को कि जब कोई एटीएफ की कमी नहीं है तो बोलिए एयरलाइंस को कि काहे पब्लिक पे बोझ डाल रहे हैं? आप देखिए कि 2022 में जब यूक्रेन का युद्ध चल रहा, इसी तेल प्लेन में यूज होता है, एटीएफ का रेट 95,000 से लेकर 1,30,000 प्रति किलोलीटर चला गया और तब फ्यूल सरचार्ज 0 था बॉस। 2023 में एटीएफ का रेट 90,000 से 1,10,000 का एवरेज रहा। फ्यूल सरचार्ज 300 से 1,000 रुपया प्रति सेक्टर इंडिगो ने खाली लगाया, बाकियों ने लगाया भी नहीं। 2024 में एटीएफ का रेट 85,000 से 1,05,000 था, फ्यूल सरचार्ज 0 था। 2025 में एटीएफ का रेट 85,000 से 1,00,000 रुपए प्रति किलोलीटर था, फ्यूल सरचार्ज 0 था। अभी 2026 में एक महीना हुआ कि 92,000 से बढ़कर 97,000 के करीब पहुंचा है, तुरंत कंपनियों ने 399 रुपया का फ्यूल सरचार्ज ठोक दिया। कौन बात का बॉस? कौन बात का? आप कह रहे हैं एटीएफ की कोई कमी नहीं, जो एवरेज प्राइस दिख रहा है वो पहले के मुकाबले उतना पहुंचा भी नहीं जितना हमने यूक्रेन के युद्ध के समय झेल लिया। तो तेल कंपनियों से इतना सहन नहीं हो रहा है, तुरंत उठाएं और आम आदमी से कहें कि तुम भरोगे, मैं नहीं भरूंगी। तेल कंपनियां कर रही हैं और पेट्रोलियम मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं उनको हौंक दिए एक लाइन से कि कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई पब्लिक से पैसा वसूलने की? जी हम आपका साथ देंगे। इसी तरह से एलपीजी की बात करूं तो पेट्रोलियम मंत्री दावा कर रहे हैं कि सब कंट्रोल में, लेकिन एलपीजी की चर्चा हर जगह हो रही है बॉस, जगह जगह सिलेंडर की बात हो रही है। एलपीजी को लेकर सरकार ने आज क्या कहा वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि एलपीजी को लेकर आज भी कई जगहों से तस्वीरें आई जो मारामारी वाली स्थिति बता रही हैं। कई जगहों पर, हर जगह नहीं। यह तस्वीर यूपी के गोरखपुर की, जहां एलपीजी सिलेंडर की लंबी लाइन के बीच में घुसने को लेकर बवाल हो गया। घंटों से इंतजार कर रहे लोग लाइन में घुसने की कोशिश कर रहे, शख्स से भिड़ गए, पुलिस की मौजूदगी में मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने किसी तरह मारपीट को कंट्रोल किया। देखिए, परेशानी सिर्फ घरेलू गैस को लेकर नहीं है, कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर होटल रेस्टोरेंट से लेकर इंडस्ट्रीज में पैनिक बढ़ने लगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कई फेमस फूड जॉइंट्स ने भी इसकी मार पड़ने की बात कही। कनॉट प्लेस की गलियों में दशकों पुरानी एक दुकान है जो छोले भटूरे के लिए मशहूर है। लोग दूर दूर से यहां केवल छोले भटूरे के चटकारे लेने पहुंचते हैं, लेकिन अब दुकान में पोस्टर लग चुका है कि सिर्फ राजमा चावल और कड़ी चावल मिलेगा, लेकिन क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। देखिए ना, लिखा हुआ है। कनॉट प्लेस के इस रेस्टोरेंट से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। अभी हम दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली में मौजूद हैं और ये दिल्ली का जो है वो ढाबा फूड है और काफी मशहूर ये दुकान है जहां पर कड़ी चावल, राजमा चावल और यहाँ की छोले भटूरे जो है वो खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो आज यहाँ पर दुकान में बाकायदा यहाँ पोस्टर लगा दिया गया है कि आज केवल राजमा चावल व कड़ी चावल मिलेगा क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। गैस की कितनी परेशानी है आप लोगों के पास? सब कुछ आपके सामने है, दिख रहा है सबको, हम क्या बताएंगे? सब देश के साथ है, हमारे साथ क्या, सभी के साथ एक ही। अच्छा, आम दिनों में कितना गैस आता था और अभी कितना गैस? आम दिनों में तो जो आता था आता ही था, इन दिनों में कुछ भी मिल ही नहीं रहा है ना। यही बात हम कह रहे हैं भाई, देश को भी पता है कि संकट का समय है। खुल के बोलिए कि संकट का समय है, थोड़ी बहुत दिक्कत है, आपको आपसे ऐसा सहयोग चाहते हैं। पब्लिक करेगी नहीं बॉस। नरेंद्र मोदी के लिए पब्लिक ने इस देश में क्या नहीं किया है और नरेंद्र मोदी खुद पब्लिक के लिए क्या नहीं करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के जो मंत्री हैं वो ऐसी बातें करते हैं कि जो जमीन पे सह रहा है उसको पेट्रोलियम मंत्री का बयान सुनकर गुस्सा नहीं आएगा कि हमको दिक्कत नहीं हो रही है। आप देखिए कि एक तरफ लोगों को एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है, वहीं ऐसे भी लोग हैं जो आपदा को अवसर बनाने में जुट गए। एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायतों के बाद यूपी के हापुड़ में प्रशासन और पुलिस ने एक घर में छापेमारी की। उस घर से 1, 2, 3 नहीं 40 एलपीजी सिलेंडर मिला। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। इसी तरह से ओडिशा के संबलपुर में पुलिस ने एक ठिकाने पर छापा मारा जहां 161 गैस सिलेंडर बरामद हुए। पुलिस ने अवैध तरीके से सिलेंडर जमा करके उसे बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। यह हाल तब है जब सरकार कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर चुकी है और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया हुआ है। मैं ऐसे लोगों से भी कहता हूं, बॉस क्या करोगे ऐसा पैसा कमा के?
जिसमें दूसरों को तकलीफ हो रही है। कितना कमा लोगे सिलेंडर कालाबाजारी में बेच के बॉस? कुछ तो देश के बारे में सोचो। देश भर से मिल रही जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायतों पर सरकार क्या कर रही है वो भी आप